नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट अब क्लोज हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। हमने क्या ट्रेड किया और हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगेन मार्केट में देखा जाए तो एचडीएफसी, आईसीआईसी सुबह से ही डाउन था, और इस एक एसबीआई ही बैंक था जो थोड़ा सा इसमें बाइंग दिख रहा था। अदरवाइज जो ये तीनों बैंक, जैसा हमेशा बोलता हूँ कि इन तीनों बैंक को आपको हमेशा ध्यान रखना है, एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई को। तो अगेन अगर कोई भी बैंक इनमें से अपोजिट जाता है तो बैंक निफ्टी का मूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे ही अगर ये तीनों साथ चलेंगे, ये एक समझ लो कि ये तीन दोस्त हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी दोस्त अगर नाराज होगा तो ये बैंक निफ्टी को ना बहुत मुश्किल है कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में अगर जाना है बैंक निफ्टी को तो इन तीनों को साथ में जाना होता है। बहुत रेयर केस होता है, मैंने देखा है कि एचडीएफसी ने अकेले ही पूरे मार्केट को खींच दिया, या आईसीआईसी ने पूरे अकेले ही मार्केट को खींच दिया, अप साइड या डाउन साइड, राइट। तो हमेशा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने ये तीनों जो बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, को हमेशा ध्यान में रखकर ही ट्रेड करो। ठीक है, आपके जब जैसे जैसे हम जो करते हैं ट्रेड, हम चार्ट को देख के करते हैं, लेकिन लेकिन आपको ऐसी ये जो बैंक्स है ना, ये तीन बैंक को फॉलो करना है कि इनका क्या डायरेक्शन चल रहा है। उसके अनुसार ही आप अपने कॉल को डिसाइड कर सकते हैं, या तो पुट साइड लेंगे या वो कॉल साइड लेंगे। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। सो दोस्तों अगेन जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक नीचे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, जिसको इनडिसीजन हम कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन भी है। ठीक है, अगर देखिएगा तो बायर, ये नीचे सेलर्स ने काफ़ी कोशिश किया नीचे ले जाने का, लेकिन उसको नीचे नहीं ले जा पाया, और फाइनली जो है एक इनडिसीजन दिया है। तो कल देखने वाला कल देखने वाला दिन होगा कि मार्केट का क्या डायरेक्शन फिर रहता है, इसको ऊपर जाता है और नीचे जाता है। ओके, तो अगेन चलते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया। जैसा कि आप मेरे कैप्शन में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, राइट। तो उसको देखते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ किया। और रहा 5 मिनट का चार्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं 5 मिनट के चार्ट पे ही अपना ट्रेड लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने अपना, कभी कभी मैं देख, अगर मुझे लगता है कि मुझे एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है तो मैक्सिमम मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को चेक करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ कि सुबह में जैसे मार्केट खुला, अगेन एक पॉइंट को हमेशा नोट कीजिएगा आप, कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेने आते हैं, ठीक है, तो प्रीवियस डे क्या हुआ है उसको हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे अब मैं आज मार्केट में जैसे ही मैं बैठा ट्रेड करने के लिए, तो मेरे दिमाग में ये था कि कल क्या हुआ है। ठीक है, कल आप देखोगे कि एक बड़ा फॉल आया था, राइट। उससे प्रीवियस डे एक बड़ा फॉल आया था, राइट। तो इन चीज़ों को ना आप हमेशा ध्यान में रखा कीजिए जब भी आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर जैसे हुआ कि ट्रेड, मार्केट ओपन खुलता है 250 के करीब का जो गैप डाउन खुलता है। अगेन 5 मिनट देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं होता है, राइट। 5 मिनट मैंने छोड़ दिया, 5 मिनट में कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो मुझे था कि मेरा दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि कल मार्केट गिरा था, हो सकता है आज भी गिरे। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी चलता है कि हो सकता है कि गिरे। ठीक है, तो ये जो है आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क काइंड ऑफ जो होता है जिसको बोलेंगे, वो बना। तो फिर फाइनली अगेन अपने सेटअप का हम लोग वेट किए। हमने फिर 5 मिनट जैसे ही गुजरा, फिर ये आप कैंडल के देखोगे तो ये एक सेलिंग कैंडल आया, राइट। सेलिंग कैंडल आया, और फिर फाइनली 5, 10 और ये 15, राइट। तो इस कैंडल पे, ये जो कैंडल था दोस्तों, ये रेड वाला जो कैंडल था ना, आई थिंक मैंने ये इसी कैंडल के करीब करीब लिया था। आई थिंक 28 या 9:30 हो रहा था, उसी टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था। जैसे क्योंकि ये था कि ये रेंज जैसे टूटेगा, मुझे लगा कि यहाँ पे एक सेलिंग फीड से आना चाहिए। तो मैंने अगेन ट्रेड वही, आई थिंक 9:30 समथिंग मैंने ट्रेड लिया था। मैं आपको ट्रेड बुक दिखा दूंगा, उसमें हम देख लेंगे एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो मैंने करीब करीब यही दो कैंडल के बीच में कहीं पे मैंने ट्रेड लिया। अगेन
मैंने जैसे लिया और मेरे प्रीवियस डे का जैसे कि आप देख सकते हो फॉल था, ये दिमाग में था। तो ये जो था ना, ये पॉइंट था एक बहुत बड़ा ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये तो है कि ये जब इतना फॉल हुआ है और ये आप देखोगे ये प्राइस इतना मूव किया, राइट। इस प्राइस ये जो प्राइस का जो ये यहाँ प्राइस जो है ना काफी कंडेंस हुआ है, राइट। काफी प्राइस ने यहाँ मूवमेंट किया, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मुझे था कि इस ये गिरने के बाद भी ऊपर जाएगा ना, तो ये एक बाइंग ही जोन होगा, राइट। यहाँ पे ऐड करने का मौका मिलेगा तो ऐड करने की जरूरत है, ना कि घबराने की जरूरत है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ये रखा था, मेरा यही स्टॉप लॉस था। और फिर फाइनली मैंने जैसे ऊपर गया, मुझे डरने की बात नहीं थी, राइट। तो ये जैसे टूटता, ये अगर टूटता तब ये चांसेस था कि ऊपर जाए, लेकिन अगेन मार्केट ने जैसा कि हमने प्लान किया था वही हुआ। अगेन हमने काफ़ी पेशेंटली इसको वेट किया कि ये टूटे, इस टूटने का वेट किया, इस टूटने का वेट किया। और दोस्तों जैसे ही ये टूटा, ये जैसे ये पॉइंट किया, जैसे मैंने शुरू में मेरे ख्याल से 30 क्वांटिटी लिया था, ठीक है। आई थिंक नहीं, सॉरी, मैंने 45 क्वांटिटी लिया था शुरू में मैं ट्रेड बुक देख लेंगे। 45 क्वांटिटी लिया था और फिर मैंने यहाँ पे 30 क्वांटिटी ऐड कर दिया। 30 क्वांटिटी जो था ना, मैंने यहाँ पे ऐड किया और जैसा ही ऐड हुआ, यहाँ पे फिर फाइनली एक एक आप देख सकते हो कि यहाँ एक सेलिंग, हाई सेलिंग आया, पॉइंट आया है, राइट। तो मैं बेसिकली इसी इसी कैंडल का वेट कर रहा था, सही बताओ तो, क्योंकि यहाँ प्राइस काफ़ी देर तक मूव करता गया और 10 साढ़े 10 के करीब होने वाला था। तो एक लग रहा था कि कहीं भी, और ये प्राइस ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। आप देखोगे इस प्राइस को ना ये तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे भी सेलिंग आया, यहाँ कोशिश किया बायर ने, लेकिन अगेन नहीं गया। यहाँ पे अगेन कोशिश हुआ, नहीं गया। तो फाइनली सेलिंग आया, राइट। और फिर हम बस इसी पॉइंट का हम वेट कर रहे थे, सही बताओ तो मुझे लगा कि एक सेलिंग आना चाहिए। अगर एक सेलिंग आएगा उसके बाद ऊपर होने मार्केट जा सकता है, जैसा हमने डिसाइड किया था, जो हमारे प्लान में था। तो अगेन हमारे अनुसार ही मार्केट हुआ और फाइनली देखोगे कि मार्केट ने यहाँ एक बड़ा फॉल दिया। तो जैसे ही मार्केट फॉल करता है, हम अपना 60 क्वांटिटी यहीं इस पॉइंट पे मेरे ख्याल से निकाल देते हैं, जो कि हमारा आई थिंक 49,000, सॉरी 4900 का करीब करीब हमारे पास प्रॉफिट हो गया था। फिर मैंने एक लॉट को छोड़ दिया और फाइनली देखा कि यहाँ मूव नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने अपने 15 जो क्वांटिटी था उसको भी मैंने निकाल दिया। सो टोटल फाइनली जैसे मैंने आपको, अगर मेरा सुबह का जो शॉर्ट वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि मेरा करीब करीब 5,000 के करीब मेरा यहाँ प्रॉफिट हुआ। फिर फाइनली मैंने कोई और ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि क्योंकि सेंस नहीं बनता था जब तक से ये टूटेगा नहीं, कोई फिर से सेलिंग, बड़ा सेलिंग आने का नहीं। तो अगेन पूरे दिन मार्केट आप देखोगे कि ये पूरे रेंज में ही रहा, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। और दूसरी बात कि आज एक्सपायरी भी था, तो ऑब्वियसली आप जब आपका प्रॉफिट बड़ा हो गया तो फिर मतलब नहीं बनता है कि आप खुद तूफान करो, ठीक है। कोई फिर फाइनली मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। सो दोस्तों यही था मेरा आज का पूरा ट्रेड। होपफुली आपको अच्छा लगा। चलिए फिर देख लेते हैं अपना हम ट्रेड बुक दिखा देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड बुक में दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने जो लिया था जो मेरा पहला जो ट्रेड था, आप देख सकते हो, ये मैंने बाइंग किया था। हाँ, सो 928 पे मैंने लिया था 15, फिर मैंने 30 को ऐड किया था, सो टोटल 45 हो गया था। और फिर फाइनली मैंने क्या किया, फिर मैंने बाई 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 किया और फिर 10 इस पे देखो मैंने निकाला है, ठीक है। ये मैंने सेल किया है 60 क्वांटिटी 333, ठीक है। 333, 279 पे और 333 पे मैंने बेच दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 15 है उसको मैंने फिर आई थिंक ये सेल किया था 380 पे। सो यही था आज का दोस्तों ट्रेड मेरा। और पोजीशन दिखा देते हैं आपको आज का क्या था। आज का मेरा प्रॉफिट दोस्तों ये 5,100, ठीक है। तो अगेन दोस्तों फिर से जैसे मैं बोलता हूँ, पेशेंस जो है वही सबसे बड़ा आपका स्ट्रेटजी है। वेट करना, पेशेंस रखना और अपना जो बिलीव है, ठीक है। अब आप देखोगे मेरा कि मैंने बिलीव था, मेरे को अपने आप पे ये बिलीव था कि ये कैंडल, इस तरह का कैंडल एक आ सकता है, राइट। ये सिंपल सी बात है कि कल का देखो कि ये पॉइंट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट था।
ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट जब एक जगह हो जाता है ना, तो एक रेजिस्टेंस होता है। अब सपोज करो अगर कल का मैं बोलता हूँ, तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो ना एक पूरा रेजिस्टेंस है, आप देखो ना, ये पूरा रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब कल गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, अगर गैप अप खुल जाता है तो इसके लिए सपोर्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है दोस्तों। क्या होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ, एक्सपीरियंस और पेशेंस, ये दो चीज़ ही बड़े सबसे बड़ा चीज़ होता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे दोस्तों। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम अपने आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे कैसे आप भी इस तरह से प्ले कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि मुझे लॉस नहीं होगा, ये होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा मैं सही नहीं हो सकता हूँ। लेकिन अगेन वही है कि आप लॉस जब है तो कितना लॉस देते हैं। ठीक है, मार्केट को आपको कितना लॉस देना है, वो जो होता है वही ट्रेडर आपको बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।